तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके जीएस वाला 98 में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पॉलिटी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को। हम आज सेकेंड चैप्टर लिए हैं, ब्रिटिश राज के शासनाधीन पारित अधिनियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव किया गया था। तो ये प्रस्ताव किसके तहत आया था? ये क्रिप्स मिशन के द्वारा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि की संख्या का अनुपात क्या था? तो अनुपात ये था 10 लाख व्यक्ति था। क्या अनुपात था? 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य जैसे कि हम जानते हैं, लॉरेंस था, अलेक्जेंडर था और क्रिप्स था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है सदस्य नहीं था, तो ये आंसर हो जाएगा विलियम वुड। ऑप्शन ए सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 के अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ये कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो राष्ट्रीय सदस्य था, ये था राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, गोपालाचारी था और एस राधाकृष्णन इसमें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है और कारण है। यह है बेबल योजना के अंतर्गत कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। ये कथन है। कारण आर है, बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था को भारत का बंटवारा बच जाता है। तो ये कथन सही है और कारण इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है इसमें सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। नंबर 2 है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। 3 है, वह बहुदलीय निकाय थी। 4, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। ये नहीं था, संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है, तो ये 1 और 2 नहीं था, बाकी ये सभी दोनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कथन कौन सा है जो गलत है? गलत कथन पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर था। ये आंसर गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया उसने। प्रारूप समिति की महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ये भी सही है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 अधिनियम के तहत 26वीं अनुसूची पर आधारित थी और कर संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार ये सीमित था। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को डैश, ये है हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ये है उन प्रांतों के लोग द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। ये गलत हो जाएगा, सीधे निर्वाचित नहीं हुए थे। 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। ये आंसर सही है। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उसकी विशेषता के लिए चुने गए थे। तो ये भी गलत है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? पूछ रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है कैसे हुआ? तो ये अभी पढ़ें, प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पर पूछ रहा है
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा अस्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता किया था सच्चिदानंद सिन्हा। और यहाँ पर हम देखे हैं कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यहाँ पर प्रथम बैठक की अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता यानी प्रथम बैठक में जो शामिल हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष होगा, अस्थायी अध्यक्ष तो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। और ये प्रथम बैठक या प्रथम उद्घाटन अधिवेशन हो जाएगा तो होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्वतंत्र भारत के, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की स्थापना कब की गई थी? भारतीय संविधान की स्थापना हो गया था 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा की स्थापना हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रमुख, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव कौन रखा था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव कौन प्रस्तुत किया था? इसका आंसर बी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान निर्माण में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? कथन दिया गया है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। संविधान के निर्माण पर इसका असर था। ऑप्शन बी है उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ऑप्शन सी है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। और डी है राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे। तो नहीं, ये डी गलत हो जाएगा। और बाकी 1, 2 और 3 सही है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुआ था? पूछा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुआ था बनाते समय? तो हुआ था 12 अधिवेशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? समय पूछ रहा है कि कितना लगा था। तो ये हुआ था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सूची X को सूची Y से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यह है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे 1 का 4 हो जाएगा HC मुखर्जी। 1 का 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। पूछ रहा है संविधान सभा के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन था? इसका होगा KM मुंशी थे। एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे KM मुंशी थे। इसका हो जाएगा आंसर 3 हो जाएगा 2 का।
और ऑप्शन सी है राजस्थान की रियासतों को प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। राजस्थान की रियासतों के प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। ऑप्शन सी का आंसर हो जाएगा एक, ये हो जाएगा बीटी कृष्णामाचार्य, इसका सी हो जाएगा एक का सी का हो जाएगा एक। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। इसके हिसाब से आंसर बी हो जाएगा एक का 4, 2 का 3, सी का 1 और डी का 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय में संवैधानिक सलाहकार कौन थे, पूछ रहा है। सांविधिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, पूछ रहा है कि प्रारूप कौन तैयार था, तो BN राव किए थे, BN राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 17 नवंबर 1949 को, 17 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, पूछा भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था, ये पूछ रहा है। अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ गया था, 26 नवंबर 1949 को। और अंगीकृत भी बोलेंगे तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया था, अपनाया गया तो 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत किया गया, अपनाया गया तो ये 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर को हुआ था, 26 नवंबर 1949 को हुआ था, 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया, सांविधिक सभा के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा, सांविधिक सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था, स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, पूछ रहा है। अधिनियमित किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, तो संविधान सभा द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधिक अंगीकृत और अधिनियमित कब हुआ था, ये हुआ था 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कब हुआ था, निर्वाचन हुआ था ये किस जो है निर्वाचन सभा से हुआ था, तब बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से, बम्बई प्रेसिडेंसी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, जन्म और मृत्यु कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुआ था 1956 में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के रूप में हुई, तो ये सही है। 2 है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर ऑल इंडिया फेडरेशन को किया था, ये दोनों सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया हुआ है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और कारण है इसको एक गृहीत संविधान कहा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकारों को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात जो है किसने की थी, ये किए थे मौलाना आज़ाद। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ये सुझाव किसका था कि राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ये महात्मा गांधी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हित तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसका है? महत्व को जो है कम करके आंका, यह कथन किसका है? ये हो जाएगा आइवर जेनिंग्स, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, आइवर जेनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑस्टिन का ये कथन था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? महिला सदस्य संख्या कितनी थी? 15 थी। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।